देखते हैं, आइए हमारे हिबिस्कस प्लांट का क्या हाल है दोस्तों। तो पोट में प्लांटेशन करने से प्लांट का बिहेवियर, ग्रोथ का बिहेवियर चेंज हो सकता है दोस्तों। सेम पीसीस हो मगर कोई प्लांट डोरमेसी में जाता है, कोई नहीं जाता है, क्योंकि सीजन भी डिस्टर्ब होते हैं। अभी कभी बारिश आ जाएगी, कभी ठंड आ जाएगी, कभी धूप होती है। अभी भी सुबह में तो ठंड लग रही है, दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ रिपोर्टिंग के लिए वेदर बन रहा है, भले ही कम टेम्परेचर हो जाता हो पर जल्दी ही ऊपर भी आ जाता है। तो वो जो टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता है, तब जाके ये रिपोर्टिंग का सीजन आता है। तो यहाँ ग्रोथ स्टार्ट कर लिया है इस प्लांट ने। तो हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, हमें ब्रांचों को मल्टीप्लाई करना ही टारगेट है हमारा। और जो नई ब्रांच हो गई है, जैसे कि ये यहाँ 2 ब्रांचें हैं, तो यहाँ से 2 होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई हो ब्रांच, इसी पे हमें ध्यान देना है। इसलिए मैं कर रहा हूँ इस तरह से ट्रिमिंग दोस्तों। हिबिस्कस कहीं से भी कैसे भी ग्रोथ निकाल देता है। जैसे कि देख, यहाँ एक छोटा पत्ता निकल रहा है, तो वहां से कैसे भी करके ये ग्रोथ निकाल ही लेता है कहीं से भी। तो इस तरीके से मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ये छोटू सा कटिंग लिया था दोस्तों। जब आपको मौका मिलता है कहीं से कटिंग लेने का, तो फिर आपको वो कटिंग बढ़िया वाला सिलेक्ट करना है दोस्तों। प्लांट में वो कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, कुछ नेचुरल बोनसाई जैसा भी लगता हो, इस तरह से सिलेक्ट करना है। तो तुरंत ही प्लांट डिजाइन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ भी यही करना है, हमें ट्रिमिंग करते रहना है। तो अगर अच्छा बोनसाई कम टाइम में चाहिए तो ऐसा कटिंग सिलेक्ट कीजिए जिसमें बढ़िया सा मूवमेंट हो। ये कटिंग देख सकते हैं, छोटू सा कटिंग था दोस्तों। सब गणपति विसर्जन में जा रहे थे और मैं जुगाड़ लगा रहा था हिबिस्कस के कटिंग लेने का। तो जब भी टाइम मिले दोस्तों, हमें मौका मिलता है तो कटिंग ले लेने हैं। कहीं भी गए हो, हमारे यूनिक मेथड पे उसको प्रॉप करके लाइए। तो आपको कहीं बाहर भी हो आप, तो भी आपको वो कटिंग अच्छे से सक्सेस हो जाएगा। तो देखिए, इसमें ज़्यादा वायरिंग भी नहीं है। अभी एक बार वायरिंग किया था, उसके बाद इसने स्ट्रक्चर ले लिया है। तो अब उसी स्ट्रक्चर को हमें मेंटेन रखना है दोस्तों। तो देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है। भले ही ये उपयुक्त ना लगे बोनसाई के लिए, या यहाँ फ्लावरिंग भी आते हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं, तो क्या होगा ऐसा नहीं सोचना है। हमें एक स्ट्रक्चर लेना है। उसका फ्लावर आएगा तो पूरा भर जाएगा, मगर अभी तक आए नहीं है इसमें। तो मैं कहता हूँ ना कि बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है प्लांट का। तो 1-2 पत्ते बातें करने के लिए रखने हैं प्लांट के साथ। अब क्या करना है, कुछ सोइल हम बदल लेंगे। चलिए, हमारा जुगाड़ू जो साधु की सड़ी बनाई है हमने, उसी से हम वर्क करेंगे। इस तरह से ये मोस थी पिछले बार की, ये हमने फर्टिलाइज किया होगा। उसका बकेट जो हमने वायर से बनाया था दोस्तों। तो पानी भी नहीं दिया था कल, तो थोड़ा डिहाइड्रेट है और मिट्टी है, इसलिए ये थोड़ा इस तरह का हुआ है, थोड़ा हार्ड है। तो इतना हार्ड सॉइल नहीं होना चाहिए, पर मैं कभी कभी ऊपर से टॉप सॉइल दी होगी, उसकी वजह से थोड़ी मिट्टी बढ़ जाती है। तो ये हो सकता है। तो चलिए, उसको पूरा रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी ही बेकार लग रही है थोड़ी। तो उसको पहले अटैच किया है, वहां से निकाल देना है। फिर देखते हैं उसका रूट सिस्टम कैसा है। केक की तरह निकला है पूरा बाइंडिंग होके। तो इस तरह का रूट बॉन्ड होता है, तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये जैसे ही रिपोर्टिंग का सीजन आता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, ये रूट
भी ग्रो कर रहे हैं, इन सबको हमें निकाल देना है। तो चलिए मिट्टी को इस तरीके से निकालना है, इसलिए ऐसा टूल मैंने बनाया हुआ है। देखिए छोटे से पॉट में कितना सारा रूट है, तो ये सब जो रूट है उसको हम निकाल देंगे अब। तो रूट आप नए आने के लिए उसको काटना पड़ता है दोस्तों, तभी ये प्लांट अच्छे से फिर से ग्रोथ पकड़ेगा। और ये देखिए ये रूट, इसका कोई काम नहीं हमें, ये इतना बड़ा रूट हो गया है, तो बड़े रूट को हमें ढूंढ ढूंढ के निकालना है। तो रिपोर्टिंग इसीलिए किया जाता है दोस्तों, प्लांट को इस तरह बड़े रूट से छोटे रूट पे लाने के लिए। 5 से 10 मिनट तक ऐसा वर्क हम करते हैं तो प्लांट में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ये रूट बॉन्ड कहते हैं उसको, या रूट बॉल भी कहते हैं। तो उसको हमें ज्यादा नहीं छेड़ना है, उसके बाहर जो बड़ा रूट निकल रहे हैं उन्हीं को हमें काट लेना है। ये भी है एक, तो बड़े रूट से प्लांट को छोटे रूट में लाना है। तो चलिए सॉइल मिक्स पहले भर दिया है हमने, और उसको इस तरीके से हम यहाँ सेट करेंगे। थोड़ा ऊपर ही रखेंगे जिससे नेबरी जो है वो एक्सपोज होगी, और जो रूट बाहर आ रहे हैं सॉइल से भी आने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारा ये नया मॉडिफाई किया हुआ टूल है, जो पोकिंग करने के साथ साथ ये भी करेगा। तो जो रूट कभी कभी हम इस तरह पॉक करते हैं तब बाहर निकल आते हैं, उसके लिए ये रूट काटने के लिए ये टूल बेस्ट रहेगा। बना सकते हैं, इजी है। ये बाहर आ गया है, ये रूट हम काट लेते हैं। तो रूट को भी प्रूनिंग कर सकते हैं। चलिए उसको हम टाई कर लेंगे। उसको हम किसी सिरेमिक पॉट या किसी सीमेंट ट्रे में भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए इतना टाइम नहीं बचता है दोस्तों। रिपोर्टिंग का सीजन शुरू होते ही जैसे खत्म हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं हम, क्योंकि बाद में तो सब प्लांट स्प्राउटिंग करने लगेंगे। थोड़ी ठंड भी है सुबह में, फिर भी मैं लगा पड़ा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में गर्मी बढ़ जाएगी तो प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीजन ही आ गया है। और इस टूल से हम प्लांट को स्टेबल करना है। याद रखिए दोस्तों, इस तरह पॉक करते वक्त अगर प्लांट अलग से हिलता है वो नहीं चलेगा, पॉट हिलाने से पूरा प्लांट हिलना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लांट को स्टेबल करना जरूरी है। और उसके बीच में जो रूट फ्लेयर भी था इसमें थोड़ा बहुत, तो उसके बीच में या नीचे भी कोई गैप नहीं बचना चाहिए। और ये थोड़ी सॉइल लेवल नीचे भी जाएगी, इससे पानी के लिए थोड़ा स्पेस बन जाएगा। और ऐसी रूट निकल आती है, वो एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमारा टूल बन चुका है। इस तरह कोई रूट निकल आती है, उसको दबाते हैं फिर से निकल आती है, तो उसको बेटर है उसको काट ही देना है। और काटने के लिए ये बिना डर के काट सकते हैं, उसकी धार फिर से बनाई जा सकती है। तो इसे बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए ये उसका शेप ही जबरदस्त लग रहा है मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।